थाना से आप ये आश्वस्त रहिए कि आपका जो काम थाना में है वो फंसेगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ कहेंगे बड़ा बाबू, यहाँ आंगो थाना प्रभारी और चुरचू थाना प्रभारी दोनों हैं, रेंजर साहब हैं, और यहाँ 3-4 पंचायत के मुखिया और समाज सेवी और जिला परिषद है। मेरा एक ही पूर्व जिला परिषद के प्रतिनिधि आनंद सोरेन, प्रभात खबर के रिपोर्टर भी हैं, और जितने भी मामा हैं, मेरा एक ही कहना है कि हम गांव ग्रामीण में रहते हैं। आप तो अभी कहेंगे एक ही बात कि जो आपदा प्रबंधन में है 4 लाख दे के हम चल जाएंगे, लेकिन मेरा गांव समाज, बहू बेटी बहन माँ बाप है, वो सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसकी जवाबदेही कौन लेंगे? रेंजर साहब बोलेंगे हमसे नहीं होगा तो डीएफओ साहब बोलेंगे। तो मेरा यही कहना है कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, पहले नक्सल से प्रभावित रहते थे, आज हाथी से प्रभावित हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसकी भरपाई अगर रेंजर साहब कहते हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं, नहीं तो यहाँ डीएफओ आएंगे तब बात करेंगे। इस समर्थन में है कि नहीं है? भैया आपका समर्थन है। ताली नहीं बाजना, ताली नहीं बाजना। पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं होगा, इसलिए कि हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। अरे तो हम बोल रहे हैं, आप कौन है? बोलने दीजिए एक करके आप कौन होते हैं? एक करके बोले। आप बोलिए ना, आप चुप रहिए, चुप रहिए। अच्छा बोलिए। मैं ये जानता हूँ कि ये भी प्रशासनिक पदाधिकारी कि इनकी माँ बहन है, घर परिवार है। मैं एज ए ऊपर मुख रह चुका हूँ, मेरा भी घर गोंदवार में। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से आया और यहाँ भाषण देके चल जाऊँ। यहाँ है जेनविन जो मुद्दा है, जिनकी मांगे उजाड़ हुई है, जिनके बच्चे उजाड़ हुए हैं, उनको क्या होगा, ये कैसे? और आए दिन ये घटनाएं होती है, एक साथ ऐसी घटना घटी है कि इस पर आपका क्या मंथन है, विचार है? आप दीजिए। सहमत होंगे तब लाश उठेगा, नहीं सहमत होंगे नहीं उठेगा। सही बात, सिंपल सा बात, सही बात है। रंजन साहब, आप ज्यादा डिस्कस नहीं, हाँ, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आप बताइए। हाँ, भाई, सरकारी प्रक्रिया के तहत में जो मुआवजे की राशि है वो मार्च के अंत तक हम लोग पेमेंट भुगतान कर देंगे। जहाँ तक वैसे कैसे होगा? सुनिए ना, उठ के बोलिए ना। वैसे नहीं होगा सर। आप उठ के बोलिए ना। थोड़ा सुन लीजिए, सब कोई सुनेगा, बाद में कोई नहीं बोलेगा। रेंजर साहब बोल रहे हैं। सरकारी प्रक्रिया के तहत में जो मुआवजा की राशि है वो हम लोग मार्च के अंत तक इसका भुगतान कर देंगे। दूसरा, जो लोग, जिन लोगों के पास में कोई समाधान है इस उपाय का, क्या है कि ये सिर्फ हम लोग यहीं नहीं, बुधवार में नहीं झेल रहे हैं, ये पूरे झारखंड में इस तरह की परेशानियां हम लोग झेल पा रहे हैं। तो उसका अगर कोई उपाय है तो उपाय बताइए, हम लोग अमल करेंगे उसको। उपाय अगर है, आप ऊपर मुख रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं, पहला बात आप अपना उपाय बदलेंगे, आपके पास क्या उपाय है? हम लोग का जो है भाई, हम लोग आकर के जो हम लोग का हमारा ऐप है, सबको पता है कि हमारे ऐप के माध्यम से हाथी जब आती है हमारे 5 किलोमीटर के रेडियस में, हम लोग को अलर्ट मिल जाता है। उसके बाद से हम लोग को जानकारी मिलती है, तो हम लोग अपने स्तर से जो अनाउंस वगैरह करते हैं, पटाखा वगैरह फोड़ते हैं, लाइट वगैरह दिखाते हैं, इस सब का व्यवस्था है। लेकिन अभी जो हम लोग के पास में आया है, जो मामला आया है कि लाइट देखने पर हाथी उसी ओर दौड़ा, ये हमारे आश्चर्यजनक बात है कि ये हाथी का जो नेचर है, प्रवृत्ति जो ये बदल रहा है, ये इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब रिसर्च करने की बात है। जहाँ तक एक हाथी का बात है कि वो हाथी गोमिया में भी घटना कर चुकी है और यहाँ भी हो चुका है। तो हम लोग उसके बारे में उसको बोला जाता है कि बदमाश बन गया, वो माने मानव के लिए घटना थी हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे आगे में। इस पर फिर अगर मानने की सिफारिश होती है सरकार के माध्यम से, हम लोग फिर इसको मरवाएंगे। बस यही हम लोग का कहना है। और बाकी जो प्रक्रियागत है, प्रक्रिया के तहत में हम लोग काम करेंगे। आप लोग का कोई समाधान है तो प्लीज बताइए। हम लोग समाधान यही है कि आप लोग हाथी के कॉरिडोर से छेड़छाड़ करते हैं। बिल्कुल आप लोग हाथी तो मैंने ऐसा प्रजाति है कि 100 साल तक उसको रास्ता याद रहता है। जब उसका कॉरिडोर हो रहा था, बसंतपुर कोतरे है, ये सब खुल रहा था, तो आप लोग जब एनओसी देते हैं तो आप लोग ये चीज लिख के क्यों नहीं देते हैं कि जो एलिफेंट कॉरिडोर है इस पर कोई गड्ढा उठा नहीं होना चाहिए? जब बीच में 1000 फीट गड्ढा करा दीजिएगा तो हाथी का विचरण दाहिना बायां होगा ना जी। तो आप लोग के एनओसी के बिना काम होता है? जड़ पर तो कोई काम ही नहीं करता। आदमी मर गया है, 4 लाख रुपए दे करके भेज दीजिएगा, सबको थपड़ी पीटेगा, जो चल गया वो आएगा नहीं ना। तो एलिफेंट का जो कॉरिडोर है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, और जब एनओसी के लिए आपके पास एक अच्छी बात है भाई कि इस कॉरिडोर पे हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका प्रस्ताव दिया। जब आपके पास रोड मैप है एलिफेंट का, हाथी का, तो आप लोग फिर माइनिंग करने वाला जब कंपनी आता है तो आप लोग एनओसी क्यों देते हैं? डीएफओ साहब को तो यही पूछने के लिए आए हैं।
आप लोग एनओसी देते हैं तब जाकर के बकेट लगता है, तब जाके मिट्टी और कोयला उठता है। बोलते हैं कि एलिफेंट का कॉरिडोर है, इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। उसमें लिख लो एक। आप लोग क्यों नहीं देते हैं? उस समय एनओसी पैसा लेकर के दे देगा डीएफओ कि ठीक है एनओसी है। दूसरा चीज है जल पर कोई काम ही नहीं करता। हम कहते हैं उसका रास्ता में आप गड्ढा मार दीजिएगा, आप उसके रास्ते में गड्ढा मार दीजिएगा, तो हमें नहीं आएगा। दूसरा चीज है थोड़ा सा दूसरा चीज है कि अभी तक में इस एरिया में जानते हैं कि हाथी लोग आता है, क्या आपने कुछ व्यवस्था दिया है अभी तक? एक टॉर्च अभी तक का उपलब्ध नहीं किया गया है। सोच लीजिए कि हमेशा आता है, लेकिन जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी आपने नहीं दिया। पूछिए, अगर कोई कह देगा कि हाँ व्यवस्था मिला है तो मुखिया जी मिला है क्या? नहीं, तो फिर बताइए क्या समाधान नहीं है। आप भैया बहुत अच्छा बात बोले। लगातार हाथी का आगमन हो रहा है, लेकिन घटना घट रहा है। एक टॉर्च का व्यवस्था है, लाइट का व्यवस्था है, का व्यवस्था है, सारा व्यवस्था का चौपट। हेलो हेलो डीएफओ साहब अभी फोन हेलो स्पष्ट बोलिए कि आप आ रहे हैं कि नहीं, पहले आने दीजिए उसको, उसके बाद बात होगी। कहाँ जानेंगे जी? स्टाफ रेंजर हेलो, एक मिनट हम समझना चाहते हैं। ऐसा है सर कि हम लोग अभी यहाँ पहुँचे, घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित है और आपका वेट कर रहे हैं। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ ना बॉडी का किसी तरह के कोई प्रक्रिया होगा, ना सरकारी प्रक्रिया होगा, ना बॉडी उठेगा, ना पोस्टमार्टम में जाएगा। और यहाँ समाधान चाहिए, अस्थायी समाधान। और जब तक आप नहीं आएंगे समाधान का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए आप आइए और अपना जो भी है समस्या बताइए कि आप क्यों नहीं हाथी को आप सुरक्षित स्थान पर रख रहे हैं और इस तरह का घटना क्यों घटा रहे हैं। आए दिन प्रत्येक दिन अभी हजार यति चूचू में, मांडू में, रामगढ़ में कम से कम दर्जनों की संख्या में। इसलिए आप अविलंब अभी का अभी पहुंचिए। और अगर आप 1 घंटा के अंदर नहीं पहुंचते हैं तो सारा का सारा बॉडी लेके आपके ऑफिस में पहुंचेंगे और गेट जाम कर देंगे आपका। इसलिए आप एकदम अभी अविलंब आधा घंटा 1 घंटा के अंदर आइए, ठीक है? लीजिए अपना रेंजर साहब से बात करिए और ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। लीजिए थोड़ा सर, जैसे मेरा कहना है ना, सभी को थोड़ा सा सुनिए। जैसे हम लोग के बीच संबंधित अधिकारी हैं, अभी रेंजर साहब हैं ऑलरेडी। जैसे प्रमुख साहब आप बोले कि अगर ये सारा जवाबदेही लेते हुए रुकिए संजय भाई, अच्छा रुकिए ना। अगर हम लोग को बीच में है, मौजूद है, और अगर सब कुछ लेते हुए हम लोग को समस्या समाधान कर देते हैं तो हम लोग इस पर भी बात रख सकते हैं। संजय ऊँची नहीं बोल रहे हैं, आ रहे मान रहे हैं, लेकिन नहीं होगा समस्या का समाधान रखते हैं। इनका क्षमता में ट्रोल देने का ये कुछ बहुत सही बोल रहे हैं। अरे कुछ नहीं क्षमता है, कुछ नहीं क्षमता है इसके पास। हमको पता है कैसे लोग काम करता है। पकड़ के ले जाएंगे और हथी जगह ठेल देंगे, वो भी 4 लाख ले लेगा। नहीं बोला पकड़ के ले जाएंगे और कहाँ हथियार बड़ा बाबू वही बात ना बोले कि एक टॉर्च तक नहीं व्यवस्था दिया, तो क्या दिए आप प्रबंधन के पास ये सुविधा नहीं है कि एक टॉर्च दे सकते हैं, एक लाइट दे सकते हैं, तो फिर आप क्या आपके साथ हम वार्ता कैसे कर सकते हैं? बहुत देखे आश्वासन देते हुए कभी आता है, फोन करते 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 आता है, जब मर जाता है तब आदमी आता है। अरे मर जाता है उसके बाद आते हैं आप लोग। ए दादा सुनिए भैया, यही नहीं वो आना चाहिए। तो बात की बात है, आदमी का बात है यार।
दीजिए तब चलिए। जब ऐसा कौन खर्च करेगा तो पकड़िए पकड़ दे रखिए पकड़ को वही तो ग्रामीण बदन का पावर है। हम लोग हमारा उसका केस नहीं काहे नहीं होता है 4 लाख अरे 4 लाख करेंगे पैसा ही हम नहीं देख रहे क्या मतलब पैसा दे दीजिए मतलब सबको सुनिए आदमी बुलाइए और 4 लाख देखिए सबके बुला दीजिए केस हो जाता है शांति से बात हो रहा है कैसे मारा हाँ तो हमको आदमी चाहिए मतलब जो या